भाई आम जब सीजन में आ जाते हैं ना तो कनक्स किचन में डेजर्ट तो बनता ही बनता है। तो बनाएंगे एक और बढ़िया सा डेजर्ट बिना अंडे बिना ओवन के, जो आप सबको बेहद हमेशा ही पसंद आता है। और क्योंकि समर वेकेशंस चल रहे हैं ना, तो आप बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। ये इतना आसान है बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मोटे तले बर्तन में ले रही हूँ 3 कप भर के दूध, यानी कि 750 ml। अगर फुल फैट होगा तो ज़्यादा अच्छा क्रीमी बनेगा डेजर्ट, नहीं भी रहा तो टेंशन मत लेना। जो भी दूध आप घर पे यूज़ करते हो उसको यूज़ कर लीजिए। अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। ये देखिए बॉईल आ गए। गैस का फ्लेम लो मीडियम रख देंगे। डाल देंगे मिठास के लिए 4 टेबलस्पून भर के शक्कर को भी मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, शक्कर भी अपना पानी छोड़ता है, तो उसको पूरा पकाना है ताकि कच्चापन ना लगे। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं। आप चाहे तो इसके बदले अगर डब्बा खोला ही है तो कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। तो लो मीडियम पे छोड़ दीजिए जब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। बोल में मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर, वेनिला फ्लेवर में यूज़ कर रही हूँ। इसमें डाल देंगे 1/4 कप दूध। तो दूध पहले से बॉईल किया हुआ है रूम टेम्परेचर पे। अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। एकदम स्मूथ घोल तैयार हो गया। चलिए दूध भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा और पक गया तो ये घोल इसमें डालते जाएंगे। पूरा एक साथ नहीं डालना है वरना एकदम लंपी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए, लगातार विस्क करते जाइए। तो इस तरह से अगर आप कस्टर्ड बनाएंगे ना तो हमेशा स्मूथ बनेगा। कोई भी दाने या फिर कभी कभी गांठें पड़ जाती है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पूरा मैंने डाल दिया। अब इसको पकाना है 2 से 3 और मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे। और ये देखिए थोड़ी देर बाद आप देखेंगे मोटे मोटे बबल्स आपको दिख रहे हैं ऊपर, मतलब कि अच्छे से पक गया है कस्टर्ड। अब तो आपको ज़्यादा ध्यान रखना है क्योंकि गाढ़ा हो गया है ना तो नीचे से जल सकता है। तो लगातार इसको चलाते जाइए। अब ये देखिए थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का मिक्सचर रेडी हो गया। बैक ऑफ द स्पून भी एकदम अच्छे से कोट कर रहा है, मतलब कि हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसको ना ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद भी और ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाता है। आप चाहे तो इसी बर्तन में छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको दूसरे बोल में ट्रांसफर कर रही हूँ ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। जब तक दूसरी और तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिया है आम। तो ये मैं अल्फांसो मैंगो यूज कर रही हूँ, इजिली मिल जाते हैं मुंबई में। इसमें से 2 आम का ना प्यूरे कर लेंगे और 2 से 3 आम को कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। वैसे आपकी सिटी में कौन से आम सबसे अच्छे और मीठे मिलते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे बचपन में ना नानी के यहाँ ढेरों तोतापुरी आम कटते थे और मैं ना हमेशा रुकती थी गुटली के लिए क्योंकि मुझे वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए छोटे पीसेस भी हो गए, इसको भी साइड में रख देंगे। चलिए कस्टर्ड भी चेक कर लेते हैं। अच्छे से ठंडा हो गया, रूम टेम्परेचर पे आ गया। तो इसमें डाल देंगे मैंगो का प्यूरे। ऐसे डाल के इसको लगातार मिक्स करते जाइए। बस ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी पॉइंट, कस्टर्ड ना एकदम ठंडा हो चुका रहना चाहिए वरना ना फटने के चांसेस है या फिर कस्टर्ड खट्टा हो सकता है। अच्छे से मिक्स कर लिया मैंगो का प्यूरे भी। तो ये देखिए बेसिक मैंगो कस्टर्ड तो रेडी हो गया। आपको चाहिए तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। थोड़े से मैंगो के पीसेस डाल दीजिए, नट्स डाल दीजिए, फ्रूट्स डाल दीजिए। चाहिए तो डिफरेंट कलर की जेली भी डाल के इसको इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे तो इसको मैं फिलहाल के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। अब दूसरी तैयारी हमको ये करनी है। एक बोल में मैं ले रही हूँ 1 कप भर के क्रीम। फ्रेश क्रीम ले सकते हैं या फिर व्हिप क्रीम भी ले सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून भर के कंडेंस्ड मिल्क और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप सिर्फ फ्रेश क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो मिठास चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसलिए कंडेंस मिल्क डाला है, उससे बढ़िया से क्रीमीनेस, रिचनेस और मिठास आ जाएगी। और अगर आप व्हिप क्रीम यूज़ कर रहे हैं ना तो चेक कर लेना क्योंकि वो थोड़ी मीठी होती है। तो मैंने क्या किया है, आधा फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आधा व्हिप क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अब इसके सॉफ्ट पीक्स आने देंगे। ये देख सकते हैं आप, एकदम स्टिफ पीक्स नहीं चाहिए, थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए क्योंकि इसकी हम लेयरिंग करने वाले हैं। तो इसको भी मैं फिलहाल फ्रिज में रख देती हूँ जब तक ये यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिया है कुछ फ्रेश वाइट ब्रेड स्लाइसेस। इसके जो कॉर्नर्स है हम निकाल देंगे। बस ये मेक श्योर कीजिएगा कि इसकी एक्सपायरी आप चेक कर लीजिए। जितनी सॉफ्ट और ताज़ी होगी ना आपकी ब्रेड, उतनी अच्छी बनेगी ये रेसिपी, ताकि वो कस्टर्ड को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पे मैं पूरे स्क्वायर्स रख रही हूँ। अगर आप छोटे डब्बे में बना रहे हैं तो इसके टुकड़े टुकड़े करके भी डाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा मोल्ड आप यूज़ कर रहे हैं। तो अब ये देखिए मैंने लिया यहाँ पे ग्लास डिश। आप चाहे तो कोई भी मोल्ड या फिर केक टिन में सेट कर सकते हैं। सबसे पहले नीचे लेयर डालेंगे मैंगो कस्टर्ड की। तो एक पतली लेयर डाल के इस तरह से फैला लीजिए।
नेक्स्ट इसके ऊपर रखेंगे ब्रेड स्लाइसेस। तो मैं पूरे स्क्वायर्स इस तरह से सेट करती जा रही हूँ क्योंकि बड़ा डिश मैंने यूज़ किया है। तो इस तरह से रखेंगे ना तो अच्छे से सोकअप कर लेगा सारे कस्टर्ड को। तो जितने ब्रेड स्लाइसेस में फिट हो रहे हैं डाल दीजिए। तो कॉर्नर्स में मैं इस तरह से तोड़ के डाल रही हूँ छोटे पीसेस। ये देखिए फर्स्ट लेयर अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके ऊपर डाल देंगे कस्टर्ड की लेयर। तो अच्छी से एक मोटी लेयर डाल देना क्योंकि जो ब्रेड है ना उसको अच्छे से सोकअप कर लेगा। और ये जो डेजर्ट है ना बहुत ही कमाल का बनता है जब ब्रेड सारे फ्लेवर्स को सोकअप करके सॉगी हो जाती है ना, फिर जब चिल करेंगे ना तो अच्छे से सेट हो जाती है। पता ही नहीं लगेगा कि आपने इसे ब्रेड से बनाई है। फिर डालेंगे क्रीम की लेयर सब तरफ। ये देखिए आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी क्रीम की कैसी है। अच्छा, इसके अलावा आपको और कौन सा डेजर्ट देखना है मेरे चैनल में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि एगलेस तिरामिसू बनाऊँ। अगर आपको देखना है मेरे चैनल पे तो तिरामिसू कमेंट करके नीचे डाल दीजिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे ना फिर मैं नेक्स्ट डेजर्ट वही बनाऊँगी। तो ये देखिए क्रीम की लेयर भी बढ़िया सी हो गई, इवन आउट हो गई। अब डाल देंगे मैंगो के पीसेस। जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना मन हो खाने का उतना आप डाल सकते हैं, सब आपके ऊपर है। साथ ही थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना आप थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल सकते हैं, यानी कि नारियल का बुरादा। काफ़ी अच्छा कॉम्बो है, काफ़ी अच्छा टेस्ट करता है मैंगो और कोकोनट साथ में। तो ये लेयर भी हो गई। बस अब करना क्या है, सारे लेयर्स को रिपीट करना है। तो डालेंगे ब्रेड की लेयर, कस्टर्ड की लेयर, फिर से एक और क्रीम की लेयर, और फिर से गार्निश कर देंगे मैंगो पीसेस और ड्राई फ्रूट्स के साथ, या जैसे भी आपको लेयरिंग करनी हो। तो ये जो डेजर्ट है ना बस 15 से 20 मिनट में तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही स्मूथ, वेलवेटी और मेल्ट इन द माउथ बनता है। तो ये देखिए सारा मैंने सेट कर लिया। अब इसको फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटों के लिए, और ओवरनाइट रखेंगे ना तो बेस्ट है। अच्छा, साथ ही बचे हुए कस्टर्ड से और ब्रेड के कुछ पीसेस के साथ मैंने ये वाला ग्लास बना दिया, छोटे वाले ग्लासेस या फिर छोटे वाले प्याले। ये ना एकदम परफेक्ट हो जाते हैं, एकदम प्रेजेंटेबल लगते हैं इंडिविजुअल सर्विंग के लिए। वैसे आप चाहें तो डिस्पोजेबल कंटेनर में भी सेट कर सकते हैं। तो इनको भी मैं सेट करने के लिए रख दूंगी। तो आम जब सीज़न में आ जाते हैं ना तो आपके घर में सबसे ज़्यादा डिश कौन सी बनती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि अगला डेजर्ट आपको मेरे चैनल में कौन सा देखना है, क्योंकि भाई मुझे डेजर्ट बनाने में तो बहुत मज़ा आता है। चलिए नेक्स्ट डे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पूरी पुडिंग अच्छी तरह से सेट हो गई है। चलिए एक पीस कट करके देखते हैं। ये देखिए काटने से ही आपको पता ही चल गया होगा कि कैसा टेक्सचर आया है पुडिंग का। और ये देखिए पीस, कितने सारे लेयर्स हैं, कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, कितनी कलरफुल है। तो इसको प्लेट अप कर देंगे। और ये लग ही नहीं रही है कि ब्रेड है, ऐसा लग रहा है कि आपने इसे केक से बनाया है। तो चलिए मैंने तो बहुत सब्र किया, तो टेस्ट करके देखते हैं। सुपर क्रीमी, लाइट, सॉफ्ट, एरी एंड मेल्ट इन द माउथ। ऐसा कोई होगा ही नहीं कि जिसे ये डेजर्ट पसंद नहीं आएगा। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए जो कि हमने इंडिविजुअल कप में सेट किया था वो भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से सेट हो गए क्योंकि छोटे मोल्स है ना। और इसके अंदर का टेक्सचर तो देखिए एकदम कमाल का आता है कि आप बार बार यही डेजर्ट बनाना चाहेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए कुछ खास मेहनत और कुछ खास रेसिपी लेके आती हूँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो और बेल आइकन को भी दबा देना। और अगर आपको इस भयंकर गर्मी के लिए ठंडा ठंडा फ्रूट क्रीम देखना है तो यहाँ पे ज़रूर से क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।